नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पे लव जिहाद को लेकर के सुदर्शन न्यूज़ चैनल जो है, हिंदुओं का बड़ा चैनल है, उसके जो प्रधान संपादक हैं चौहान जी, उन्होंने आह्वान किया था कि हम यहाँ एक प्रोटेस्ट करेंगे। उनका भाषण चल रहा है मेरे पीछे और लव जिहाद को लेकर के, कानून बनाने को लेकर के यहाँ पर लोग, हिंदू लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। हालांकि संख्या जो है वो मात्र 100 से भी कम है, उससे ज़्यादा पत्रकार यहाँ लोग घूम रहे हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप तमाम लोगों को कि लव जिहाद को लेकर के जो बार बार मुद्दा देश में उठता है कि नाम बदल करके या फिर जाति छुपा करके हमारी लड़कियों को फंसाया जाता है प्यार के जाल में और बाद में उनके साथ में वो सब किया जाता है जो कि गैर कानूनी है। तो उस पर कानून जो है वो बनना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग अभी बोल रहे थे मंच पे, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से मुसलमान और हिंदू की जो बात है यहाँ पर अक्सर देश में आजकल माहौल चल रहा है, उसको किस प्रकार से गर्म किया जाता है और आप देखिए कि सच्चाई क्या है। लैंड जिहाद क्या होता है? ये मजारों बना बना कर देश की भूमि को कब्जा करने को लैंड जिहाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो हल कहा एक मिनट, ये चुनाव आयोग के आगे यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से 150 मीटर पे जाइए, राइट में चुनाव आयोग का दफ्तर है। मुझे ये बाइट के बाद आप वहां जाइए। चुनाव आयोग के दफ्तर के मेन गेट के सामने बिल्कुल फुटपाथ पर वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी है। कहां से आ गई वो? उनका क्या संबंध है? उनका मतलब ये जिस प्रकार से इनको यहाँ पर लोगों को, सरकार की जमीन को, अरे लोगों को उससे अड़चन हो रही है, जाने में समस्या है, फुटपाथ है, वहां पर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करनी, बल्कि मैं कहता हूं कि अब इस पर भी काम होना चाहिए। लैंड जिहाद की और मजार की बात आई है तो देश के ऐसी जगह पर ही मजारे क्यों हैं जो स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से देश के लिए, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर भी टास्क फोर्स बने और इस पर भी एक बड़ा डीप सर्वे होना चाहिए। सर, लग रहा है अंजलि का मुद्दा बड़ा है, लव जिहाद से भी बड़ा मुद्दा अंजलि का जो बिल्कुल गलत है। किसी भी, देखिए, बेटी बचानी है ना, लव जिहाद से भी बचानी है और करने वाला अगर कोई हिंदू हो तो उससे भी बचानी है। लेकिन वो किसी भी दल का हो, मुझे नहीं पता किस दल का है, मैं कहता हूँ किसी भी दल का हो या किसी दल का नहीं, कोई भी हो, उद्योगपति हो, कुछ भी हो, वो किसी भी बेटी की असुरक्षा यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम हर बेटी के साथ हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं लव जिहाद जो फैल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है? कहीं ना कहीं नहीं, सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का है। उन्होंने ही ये माहौल बनाया हुआ है और इसलिए अब बॉलीवुड वालों को योगी जी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा है कि अभी ये ट्रेंड मत करो। पठान का हम पूर्ण तरह, पठान में हिंदू धर्म का अपमान हुआ है और जिस तरीके से भगवा रंग की बात उसमें बेशर्म रंग कहा गया है, ये स्वयं शर्म आनी चाहिए अभिनेता को, शाहरुख को। उसकी पत्नी हिंदू है, उसको क्या उसकी पत्नी का रंग बेशर्म दिखता है? और हमको तो एक नई बात पठान से पता चली कि पठान जहां रहते हैं उस अफगानिस्तान की तरफ की महिलाएं ऐसी बिकिनी पे रहती थी क्या? इसका मतलब क्या पठानों की बीबियां ऐसी अर्धनग्न रहती थी? ये उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को भी मैं कहता हूं कि क्या आपकी महिलाओं को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस पर आपको आपत्ति नहीं है? आप भी आपत्ति करिए। ये बेटी किसी की भी हो, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक है, उनको वो कहते हैं कि बेटी किसी की भी हो, उसके सम्मान में अपनी गर्दन कटाने वाला ही सर्वश्रेष्ठ हिंदू है और हम उसके लिए तैयार हैं। चलने देंगे सर? नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। हम स्वयं उसका विरोध करेंगे और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी महाराष्ट्र में था मैं, और महाराष्ट्र में एक मंत्री के ऊपर शाही फेंकी गई, चंद्रकांत पाटिल करके मंत्री, उनके ऊपर शाही फेंकी गई। तो वहां के विपक्ष ने कहा कि भाई शाही फेंकना अपराध कैसे है? तो मैं उनको कहता हूं कि अगर व्यक्ति पे शाही फेंकना अपराध नहीं है तो सिनेमा के पर्दे पे शाही फेंकना अपराध कैसे है? लेकिन शाहरुख खान अपने आप को देखिए तूफान कहते हैं। मदद की है ऐसी मैं तो जानकारी नहीं जानता। आप दीजिए, कौन से न्यूज में आया है, कौन से आया है? शाहरुख पे क्या मदद की है अंजलि के परिवार को? बताइए क्या किए? ये ही फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है। कोई मदद नहीं की है। अरे जो अपनों के नहीं हो सकते वो पराये के क्या हो सकते? उन्होंने मदद पाकिस्तान को की, इतना हमने न्यूज में जरूर देखा है ना? हाँ, लेकिन अंजलि को की हुई नहीं दी है। अगर हम पठान के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है। पुनः दोहराता हूँ, अभी पूछा था, देश भर में पठान का विरोध हो रहा है और पठान विरोध करने वाले कार्यकर्ता पर होने वाली कानूनी कार्रवाई को मदद करने के लिए हम सब लोग
तैयार हैं, उनके लिए आर्थिक सहयोग हो या कानूनी सहयोग हो हम करेंगे। सेंसर बोर्ड की हम निंदा करते हैं और इस देश का सेंसर बोर्ड जो है वो सेंसर बोर्ड इस देश के बहुसंख्यक हिंदू का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इस देश के वास्तव समस्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इसलिए हम भारत सरकार को कहेंगे कि इस देश के धर्माचार्यों को भी उस बोर्ड में रखा जाए और अगर कोई ऐसा धार्मिक बोर्ड बनता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। सर, आप कह रहे हैं फिल्म नहीं चलने देंगे। शाहरुख खान कहते हैं हम वो तूफान है जो छोटी मोटी हवाओं से नहीं हिलने वाला। हाँ, वो पर्दे के तूफान है, तो पर्दे पे आएंगे और पर्दे पे चले जाएंगे। हाँ, तो चलिए आज जो मुख्य मुद्दा है, आज जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है लव जिहाद, जिसके लिए आज हम एकत्र आए थे। बाकी बातें तो रोज होती रहती है, आपके लिए भी इतनी सारी बातें एक साथ लेके ये सब बातें मैं बिल्कुल मिलूंगा। मैं अभी दिल्ली में हमारी परिवार, हमारे संगठन के लोग उनके घर जाके आए हैं, मिलकर आए हैं। मैं महाराष्ट्र में था तभी गया था और अगर आवश्यकता होगी तो उस विषय के लिए देखिए, एज अ कार्यकर्ता तो छोड़िए, आपने अगर हमारा कवरेज भी देखा होगा तो हमने दोनों तरफ से जो बोल रहे हैं, हमने कहा कि डिग्निटी छोड़कर बात मत करिए, केवल राजनीति बचाने के लिए नहीं, बेटी बचाने के लिए बात करें। हाँ, क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या आपका क्वेश्चन क्या है? लव जिहाद को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो फंडामेंटल राइट है सबका। फंडामेंटल राइट किस चीज का है? कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक को अपना रिलीजन मानने का राइट दिया है, तो आपका ये फंडामेंटल राइट किस चीज? लव जिहाद का फंडामेंटल राइट है, लव जिहाद का फंडामेंटल राइट है, ये आप कह रही हैं? किस हिसाब से कह रही हैं? फंडामेंटल राइट, प्यार करने का अधिकार, प्यार करने का अधिकार। हाँ, होल्ड इट। अरे प्यार करने का फंडामेंटल राइट दिया ना। लव जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है कानून पढ़िए। कौन से इतिहास से पढ़कर आ रहे हैं सर? मैम, अरबी शब्द है हाँ। जिहाद, जिसका मतलब होता है अपने लिए अच्छी चीजें करना। क्या बात कर रही हैं आप? वो किस जगह बोल रही हैं? मर्डर क्राइम है। मैं जिहाद टर्म की बात कर रही हूँ। डिफिनेशन क्या है? धर्म युद्ध, जिसको डिफाइन किया गया है। जब आप बता रहा हूँ सर, आप बोलने देंगे? आप बोलने, आप बता रहा हूँ ना। जब आप शादी करते हैं, आपने लव किया, बहुत पायस चीज है, प्रेम बहुत पायस चीज है, पवित्र चीज है, कोई इशू नहीं है। परंतु आप प्रेम करने के बाद में आप जब निकाह करने के लिए जाते हैं, लाइक एक लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, आपने प्रेम किया ये बोल के कि लड़का हिंदू है, आपने इम्पर्सनेशन किया, बहरूपिया बने आपने 420 किया लड़की के साथ में। बहरूपिया बनना, इम्पर्सनेशन, आईपीसी में 3 साल की सजा है उसमें, पता है आपको? आपने प्यार के रूप में नहीं किया, आपने बहरूपिया बन के लड़की को फंसाने के लिए, ताकि उसके साथ आपके पास नंबर, माइक पकड़ के एक जगह लो ना। आप सवाल पूछेगा क्या सर? बन रहे हो, आप मैडम, सवाल पूछेगा। अरे मैडम कोई बात नहीं। अरे सुन तो लो, सुनना तो जाओ अपने घर। वो पहचान देखिए मैडम, लव का मतलब होता है प्यार का मतलब होता है आपका समर्पण का मतलब होता है कि आपस में विश्वास। अब आप विश्वास की जगह पहली बार कहते हो कि मेरा नाम सोनू है या मेरा नाम राजू है, या तो आप पहचान बता के प्यार होता है क्या? पहचान आपका छुपा के प्यार होता है क्या? अगर आप लड़की हैं, आपका नाम कुछ भी है, आप मुझे आके बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नाम जो असलियत है। क्या बोलेंगे? उसमें तो गाड़ी से घसीट के मारा गया। अंजलि लव जिहाद कहाँ आप मामला लेके आके? लव जिहाद का अंजलि कंजावला का क्या मामला है उसमें? लड़की कहीं नहीं मर जाए, वही अंतर है ना। लड़की कहीं भी मर जाए वो ऑफेंस है, वो ऑफेंस है। बात करते हैं, हाँ वो ऑफेंस है। लड़की कहीं भी मारी जाए वो। साहब देश में सबसे ज्यादा आंकड़े कौन से राज्य में है ये बताइए? सर आपका यूपी में आपके पास आंकड़े हैं इस चीज के, आपको आंकड़े चाहिए, आप अपना गूगल देख लीजिए, सिंपल सी चीज है। देश का हालात जो खराब कर रहा है, आपको पता है कौन कर रहा है? क्यों मनोज मित्तल क्यों कर रहा है? ये किसने? देखिए भैया, अभी पूरा इस बात के लिए अभी मैं कोई आपसे क्वेश्चन आंसर का कोई नहीं करूंगी, क्योंकि अभी ये बात पूरी पुष्टि नहीं हुई है इसकी। क्या कर रहा है? देश की हालत खराब,
देश के हालात आप लोगों को पता ही है कौन खराब कर रहा है। मीडिया वालों से ऊपर किसको पता देश के हालात कौन खराब रहा है। हाँ, शांति दूत जो जिनको हम कहते हैं, बिल्कुल देश का उन्होंने बहुत ज्यादा हालात खराब किए हुए हैं। चाहे वो आप पठान मूवी को ले लो, चाहे लव जिहाद को ले लो, चाहे किसी भी चीज को। मैं तो बहुत बड़ा विरोध कर रही हूँ। मुसलमान सड़क पे बैठे, आपने कह दिया शाहीन बाग बना दिया। हाँ बिल्कुल, किसके कौन से घरों के लिए? ये तो कहीं भी बैठ जाते हैं। ये तो कल को हमारे रेलवे स्टेशन पे बैठेंगे तो ये कहेंगे कि हमारा वहाँ पर राज है, तो ये तो हर जगह शाहीन बाग बना देते हैं। बिल्कुल, कौन 3 पीढ़ी से रह रहे हैं? अरे चाहे अब मैं जंतर मंतर पे खड़ी हूँ, कल भी यहाँ खड़ी, परसों भी खड़ी, तो जंतर मंतर मेरे बाप का क्या? आस्था माँ कहेगी कि जंतर मंतर हमारा हो गया। गलत, आप लोग गलत बात बहुत साथ देते हो आप लोग गलत बात का। रेलवे स्टेशन पे कब्जा सही मानता लगता है कि हाँ बिल्कुल, पठान का विरोध है और भरपूर विरोध है। मैं तो कहती हूँ ये शाहरुख खान अगर किस दिन मेरे, अरे उसकी फिल्म पास करने से क्या होगा? सेंसर बोर्ड का फिल्म पास करने से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारे सनातनी पास करे। हमारे सनातनी जब तक पास नहीं करेंगे, जब तक हमारे सनातनी पास नहीं करेंगे, तब तक हम किसी की वो नहीं मारेंगे। सनातनियों ने सबने बायकॉट किया है। बिल्कुल बॉलीवुड बायकॉट। एक मिनट सर, आपने दे दी ना बाइट, 2 मिनट का समय। शाहरुख खान का कह रहे स्टार्टअप इतना ऐसे मूवी हिट हो जाएगी, आपको लगता है कि आप जो है हिट हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और कहीं भी हमारे, खासकर मैं गाजियाबाद में कहीं भी ये फिल्म लगेगी पठान मूवी, तो इसका बहिष्कार किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, हर हालत में किया जाएगा। तो कानून से ऊपर रहेंगे? नहीं, कानून से ऊपर क्यों? कानून हमारे साथ, हम कानून के साथ हैं। हम कानून के दायरे में रहेंगे भैया, हम कानून को नहीं छोड़ सकते। सेंसर ना, हाँ योगी जी से गुहार लगा रहे हैं, पर योगी जी को भी पता है कि बायकॉट क्यों कर रहे हैं। बेशरम रंग, अगर भगवे को आप बेशरम बताओगे तो आपको सम्मानित तो हम करने आएंगे नहीं, आपको जूते ही मारने आएंगे, और जितने बजा सके उतने ही बजाएंगे। योगी जी से गुहार लगाने कोई फायदा ना, कोई फायदा नहीं योगी जी से गुहार लगाने का। योगी जी भी भगवादारी है। योगी जी को भी गलत बात पर। एक मिनट, आपकी बात का जवाब दे रहे, चलो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। खुद के यहाँ पे आ गए यार। हैं? कलर किसने पहना? हमें उससे मतलब नहीं है। अरे भैया, शाहरुख खान ने क्या कहा उसने जब जेल में उसका वो वीडियो क्या कहा उसने?